इस मूवी में हमें 16 साल के लड़के मार्क को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। यहाँ वो एक लड़की के पास आता है। मार्क उसके संग गवाह करने की सोचता है, लेकिन वो लड़की उसे घास नहीं डालती और मार्क अपना ठंडा होकर वहाँ से चला जाता है और घर पर पॉर्न देखकर अपने हाथ का गलत इस्तेमाल करता है। सुबह हो जाती है और मार्क की माँ उसे उठाकर बताती है कि आज तुम्हारे अंकल फीमा आने वाले हैं। थोड़े समय बाद अंकल फीमा अपनी वाइफ जीना के साथ घर आते हैं। जब जीना नाश्ता कर रही होती है तो मार्क उसके गुब्बारे को देख रहा होता है। रात में मार्क अपनी सिस्टर से मिलता है, जहां वो बताती है कि कैसे सभी लोग जीना को देख रहे थे। तभी वहाँ मार्क की मम्मी आ जाती हैं। वो कहती हैं कि यह रसीन फैशन है और हमें उनके कपड़े से जज नहीं करना चाहिए। जीना की पहले भी एक शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी है जिसका नाम नताशा है। नताशा कल अमेरिका से आने वाली थी। नताशा को लेने के लिए जीना एयरपोर्ट पर जाती है, जहाँ पर वो पहली बार मार्क से मिलती है। नताशा की उम्र 14 साल थी। कुछ दिन बाद मार्क के अंकल और जीना शादी कर लेते हैं। सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, लेकिन नताशा वहाँ पर बोर हो रही थी। मार्क की माँ मार्क से कहती है कि नताशा बोर हो रही है, तुम उसे क्यों ना अपना घर दिखा दो। इसके बाद मार्क नताशा को अपना घर दिखाता है। मार्क अपना रूम भी नताशा को दिखाता है। नताशा उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या क्या करते हो। मार्क कहता है कि मैं ज़्यादातर रूम में टीवी देखता हूँ। तब नताशा उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी किसी गर्ल के साथ मेकआउट किया है। यह सब बातें सुनकर मार्क चौंक जाता है और पूछता है कि तुम बस 14 साल की हो और तुम ये सब बात कैसे कर लेती हो। नताशा कहती है कि मैं कई मर्दों के साथ ऐसा कर चुकी हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे साथ भी मैं ये सब कर सकती हूँ। मार्क कहता है कि हम तो कज़न है और अभी हम मेरे अंकल की शादी हुई है। नताशा कहती है कि मैं अपनी मॉम से नफरत करती हूँ क्योंकि उनका कई मर्दों के साथ अफेयर चल रहा है, और यह कहकर नताशा वहाँ से चली जाती है। रात में मार्क की माँ उससे कहती है कि तुम्हें नताशा के साथ टाइम स्पेंड करना होगा क्योंकि नताशा अभी यहाँ पर नहीं आई है और अभी उसका कोई फ्रेंड नहीं बना है। लेकिन मार्क जानता था कि नताशा कैसी लड़की है। अगले दिन मार्क अपने दोस्त बूफर से नताशा को मिलाता है। मार्क नताशा को बताता है कि बूफर के माँ बाप का डिवोर्स हो चुका है और वो अब अकेला रहता है। इसके बाद ये लोग साथ में लंच करते हैं। ये लोग साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। बाद में घर पर जाते वक्त नताशा उससे बोलती है कि कल मैं तुम्हारे घर पर आऊँगी। अगले दिन मार्क पढ़ रहा होता है कि तभी नताशा उससे मिलने आती है। यहाँ ये लोग कुछ देर बातें करते हैं। उसके बाद ये लोग साइकिल से बाहर घूमने चले जाते हैं। मार्क अपने दोस्तों से मिलता है। यहाँ नताशा को पता चलता है कि मार्क स्मोक करता है। नताशा मार्क से पूछती है कि क्या वो भी स्मोक कर सकती है। अगले दिन नताशा फिर मार्क के घर आती है और मार्क उसे स्मोक कराता है। नताशा मार्क का लैपटॉप देखती है जिसमें उसे कई सारी पॉर्न वीडियो मिलती हैं। नताशा मुस्कुरा जाती है और वो मार्क को अपनी न्यूड फोटो दिखाती है कि वो भी कैसे ऐसे काम करती थी और अब भी उसकी वीडियो रखी है, लेकिन अब उसने एक काम छोड़ दिया है। इसके बाद नताशा मार्क के सामने कपड़े उतारने लगती है और उसे गर्म करने लगती है। मार्क भी होश खो बैठता है और दोनों साथ बैठकर वीडियो देखने लगते हैं। नताशा उसे बताती है कि मैंने ये सब 12 साल की उम्र में ही पैसों के लिए करना शुरू कर दिया, लेकिन जब मेरी माँ को ये बात पता चली तो उन्होंने इस काम के जितने भी पैसे मिलते थे वो मुझसे छीन लेती थी, इसलिए मैं उनसे नफरत करती हूँ। अब ये लोग डेली मिलते हैं और नंगे होकर पलंग तोड़ते हैं। मार्क नताशा को डेली कहीं ना कहीं घुमाने ले जाता और नताशा के माता पिता हनीमून के लिए चले जाते हैं। वो नताशा को मार्क के घर पर रुकने की सलाह देते हैं। मार्क को नताशा से प्यार होने लगा था। नताशा भी चाहती थी कि वो भी हमेशा मार्क के साथ रहे। नताशा मार्क को बताती है कि मेरे मॉम तुम्हारे अंकल को धोखा दे रही हैं और उनके किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। कुछ दिन बाद जीना वापस आ जाती है और वो नताशा को घर ले जाना चाहती है, लेकिन नताशा जीना से मना कर देती है कि वो यहीं पर रहना चाहती है। जीना समझ जाती है कि और वो जानती है कि नताशा कैसी लड़की है, उसने जरूर माँ के संग रंगरलियाँ बनाई होंगी, लेकिन जीना नहीं मानती और वो नताशा को जबरदस्ती घर ले जाती है। मार्क नताशा के घर आता है जहाँ वो जीना से सॉरी बोलता है। जीना समझ जाती है और उसे बताती है कि तुम्हारी इसमें गलती नहीं है, ये लड़की बिगड़ी हुई है पहले से ही। इसके बाद जीना मार्क को नताशा से मिलने नहीं देती। रात में नताशा मार्क के घर आ जाती है और बताती है कि तुम मेरी मॉम और तुम्हारे अंकल का डिवोर्स हो चुका है और ये सब मैंने किया है। मैंने तुम्हारे अंकल के साथ एक रात सोई थी और मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल की ज़िंदगी बर्बाद करें। नताशा मार्क से फ्लोरिडा जाने की बात करती है और उससे पूछती है कि क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे, लेकिन मार्क मना कर देता है। वो नताशा को बचे हुए कुछ पैसे देकर उसे घर से विदा कर देता है। मार्क के पेरेंट्स परेशान थे कि उसके अंकल ने इतनी जल्दी शादी कैसे तोड़ दी, लेकिन ये सब मार्क ही जानता था कि ऐसा क्यों हुआ। थोड़ी देर बाद मार्क के दोस्त बूफर का फ़ोन आता है, लेकिन मार्क फ़ोन नहीं उठाता। कुछ दिन बाद मार्क बूफर के घर जाता है उससे मिलने के लिए, जहाँ पर उसे नताशा दिखती है। बूफर मार्क को बताता है कि मैं इसलिए फ़ोन कर रहा था कि नताशा मेरे साथ है और वो बिल्कुल सेफ़ है। मार्क नताशा को गुस्से से देखने लगता है और वहाँ से चला जाता है। मार्क बहुत उदास होता है क्योंकि वो नताशा से बहुत प्यार करता था, लेकिन नताशा ने उसे धोखा दे दिया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो गाइज़, इस मूवी का नाम नताशा है और ये मूवी 2015 में रिलीज़ हुई थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।